जब से जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया गया है और एक देश एक निशान एक संविधान की धारणा को गति दी गई है, तब से पूरे देश की निगाह जम्मू कश्मीर पर है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर अब विकास के नए मानक गढ़ पाएगा। केंद्र सरकार की ऐसी क्या रणनीति होगी जिससे जम्मू एंड कश्मीर के समावेशी विकास को दिशा दी जा सकेगी। आतंकियों का घुसपैठ, तस्करी, पत्थरबाजी, कश्मीर के चरमपंथी जिहादी संगठनों द्वारा पाकिस्तान और अन्य आतंकी संगठनों से गठजोड़ से जम्मू एंड कश्मीर त्रस्त रहा है और ऐसा लगता था कि क्या कश्मीर इस विषैले दुष्चक्र से कभी निकल भी पाएगा या नहीं। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनकी चर्चा तो कभी और होगी, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह जम्मू एंड कश्मीर में गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक को लॉन्च करने का निर्णय लिया है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 22 जनवरी को इसे लॉन्च करने की प्लानिंग तय की गई है। भारत के गृह मंत्री द्वारा 1 दिवसीय सम्मेलन में इसे लॉन्च किया जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के यूनियन सेक्रेटरी बी श्रीनिवास ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की पहली कॉपी जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता को सौंप दी है और इसके साथ ही देश के गृह मंत्री द्वारा इसे औपचारिक रूप से जारी किया जा रहा है। बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर को जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। जिला सुशासन सूचकांक यानी DGGI 25 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किए गए सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है। जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI 10 सेक्टरों में वितरित किए गए 58 संकेतकों यानी 58 इंडिकेटर्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर के जिलों में शासन की स्थिति का आकलन करेगा। केंद्र सरकार कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करेगा और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग यानी DARPG केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के सहयोग से इस कार्य को पूरा करेगा। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से इस सूचकांक की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। DGGI फ्रेमवर्क में विकास के विभिन्न पहलुओं से लिए गए 58 संकेतक हैं और जिला प्रशासन को सभी 10 क्षेत्रों जैसे कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता, आर्थिक शासन, कल्याण और विकास, सार्वजनिक सुरक्षा और न्यायपालिका तथा नागरिक केंद्रित शासन में वितरित किया गया है। इसका मतलब ये है कि समावेशी विकास जम्मू एंड कश्मीर में अगर सुनिश्चित होना है तो वहाँ कृषि क्षेत्र का विकास किया जाना है, वहाँ केसर की खेती कैसे होगी, वहाँ सी बकथॉर्न की खेती कैसी होगी, कैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ पर स्टार्टअप विकसित किए जाएंगे, अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सेंटर्स खोले जाएंगे, किस तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ दी जाएंगी, हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे या एम्स जैसा कोई संगठन वहाँ पर खोला जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में स्थापित करने का निर्णय भी केंद्र सरकार ने किया है। तो ऐसे तमाम उपाय हैं जिसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर में समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि पिछले 2 साल में 5 ऐसे सबसे बड़े कौन से इनिशिएटिव जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में लिए गए हैं जिनसे सुशासन हो या समावेशी विकास या बहुआयामी विकास जम्मू एंड कश्मीर में सुनिश्चित हुआ है। लेकिन इसमें आपको धारा 370 या 35A ये सब नहीं बताना है। आपको कुछ इनिशिएटिव्स बताने हैं, कुछ ऐसी पहल बतानी है जम्मू एंड कश्मीर में जो ली गई है जिससे वहाँ पर जो ग्रामीण शासन है या सुरक्षा का मुद्दा है या और जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया गया है। इस प्रश्न का जवाब अगले प्रोग्राम में हम आपको अवश्य देंगे। आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।